हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे लंकासायर बॉयलर के बारे में। जैसा इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हमारा जो लंकासायर बॉयलर होता है वो कैसा बॉयलर होता है। बात करेंगे उसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारा लंकासायर बॉयलर होता है वो एक हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है। अब हम फायर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं, जिसमें हमारा जो फायरिंग हो रही हो या फ्लू गैसेज हैं वो क्या है ट्यूब में रहे और वाटर हमारा क्या रहता है उसके सराउंडिंग रहता है, उसे हम कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। तो हमारा जो लंकासायर बॉयलर कैसा बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। और इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है, फिर हमारा जो फर्नेस होता है वो कैसा होता है, इंटरनली फायर्ड होता है। ये एक तरीके का हमारा हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, यानी जो इनकी सेल लगी होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर। और हमारा दोस्तों लिखा हुआ एंड नेचुरल सर्कुलेशन, यानी जो इनका वाटर का फ्लो होता है और हमारा जो फ्लू गैसेस होती हैं वो हमारा उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, यानी कोई भी हमें फीड पंप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो लंकासायर बॉयलर कैसा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड एंड हॉरिजॉन्टल एंड नेचुरल सर्कुलेशन हमारा बॉयलर होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैंने ये 3 डायग्राम क्यों लिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो दोस्तों मैंने इसको कंसिडर किया है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और अगर हम साइड से देखते हैं तो इसका ये साइड व्यू है, और ये क्या है, टॉप व्यू है। तो ये जो बॉयलर है इस तरीके से मैंने डिनोट किया हुआ है, समझाया है कि ताकि आपको तीनों व्यू इजिली समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये बना होता है। ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू होता है, और ये हमारा क्या होता है, साइड व्यू होता है। अब देखो, अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो हमारा क्या, 2 सेल होती हैं। ये हमारी क्या है, 2 सेल होती हैं जो ट्यूब होती हैं। ये जो दोनों सेल होती हैं इनका जो डायमीटर कितना होता है, 1.75 मीटर टू 2.75 मीटर तक होता है। और जो इनका लेंथ है, यानी अगर इस तरीके से डायमीटर है, इस तरीके से हमारी सेल बनी हुई है, तो इनका जो डायमीटर कितना है, ये पूरा डायमीटर कितना है, 1.75 मीटर से 2.75 हो सकता है। और जो इसका लेंथ है, जो यानी ये वाला जो लेंथ है वो 2.7 मीटर टू 9 मीटर होता है, यानी ये वाला जो हमारा साइड व्यू 2 सेल देख रहा है। अब अगर इसी को हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमारा क्या है, इस तरीके से दिखेगा ना, इस तरीके से, तो वही दिखाया गया है। ये हमारी 2 सेल होती हैं इसमें, ठीक है। जो इनका पूरा कॉम्बिनेशन होता है, जो पूरा बॉयलर होता है, ये क्या ब्रिक के अंदर, यानी ब्रिक से पूरा माउंटेड होता है। ये जो हमारी ब्रिक से दिख रही है, ब्रिक लाइनिंग दिख रही है, उसी में क्या होता है ये दोस्तों, माउंट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा ये क्या है, एक तरीके के हमारे दोनों ट्यूब हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमारी एक तरीके की हमारी क्या है, एक फ्रंट व्यू, एक फ्यूल सेल दिख रहा है। तब बात करते हैं इसके पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो दोस्तों ये होता है हमारा ग्रेट। ग्रेट क्या होता है, जहां हम कोयला बर्निंग प्रोसेस करते हैं वह हमारा क्या होता है, ग्रेट होता है। अब ये हमारा फायर होल लगा होता है, जो भी हमें कोयला इंटर करना होता है यहीं से हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ये हमारा बना होता है फायर ब्रिज। अब ये फायर ब्रिज का वर्किंग क्या है, हमने क्या किया, यहाँ बर्निंग का प्रोसेस किया, तो बर्निंग के बाद इसमें क्या होगा, एस पार्टिकल निकलेंगे, बहुत सारे हैं एस पार्टिकल निकलेंगे। तो जो एस के पार्टिकल हैं वो आगे ना जाएं, इसलिए क्या है, एक तरीके से हमारा ब्रिज लगा होता है, जो एक तो इसे जो गैसेज हैं उनको क्या करता है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर लेके जाएगा, तो एस पार्टिकल क्या नीचे बैठे रह जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा फायर ब्रिज का मेन वर्क होता है कि एस के पार्टिकल को आगे ना भेजें। अभी जैसे बताया कि मैंने फायर ट्यूब बॉयलर है, तो जो फर्नेस है, जो यानी फ्लू गैसेस है, वो क्या है, ट्यूब में है, और जो वाटर है इसके सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। अब ये मेन पार्ट हो गया। ये हमारी दोस्तों चिमनी होती है। अभी ये जो हमारी चिमनी दी हुई है, इसी के अंदर हमारा क्या, एक तरीके से हमारा इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर का क्या वर्क होता है, अब हमारे एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ाना है, जो वाटर की और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकलेंगी उससे क्या है, हमारा जो वाटर है उसकी हीटिंग और हीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर को यहाँ से चिमनी से पास करते हैं। अब ये हमारा लगा होता है ब्लो ऑफ वाल्व। अब ये पानी है, गंदा हो गया है, इसे सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लो ऑफ वाल्व का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो भी गंदगी है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ दोस्तों लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर,
जो क्या करता है, इस वाटर लेवल के इंडिकेटर को बताता है कि हमारा वाटर अभी कितना फिल है। ये हमारा दोस्तों होता है वाटर सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व में क्या है, हमने स्टीम बनाया, स्टीम ज्यादा मात्रा में हो गई, तो अगर हमें स्टीम को बाहर निकालना है तो हमारा क्या, एक तरीके से हमारा सेफ्टी वाल्व का ये वर्क करता है। इसी तरीके यहाँ दोस्तों एक फ्यूजिबल प्लग भी लगा होता है, इसका डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। जो फ्यूजिबल प्लग होता है क्या करता है, कभी हमारी स्टीम है या फिर हमारा कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कर सकता है, फ्यूजिबल प्लग के सहारे इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा देंगे और हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ फ्यूजिबल प्लग भी लगा होता है और हमारा क्या, सेफ्टी वाल्व लगी होती है। ये हमारा दोस्तों होता है पाइप स्टीम। अब क्या है, अब हमारी जो फ्लू गैसेज हैं, क्योंकि ये हमारा क्या फर्नेस ट्यूब है, ये वाटर है, अब स्टीम क्या जाएगी, ऊपर स्टीम होगी। तो जब स्टीम हमारी हो जाती है, हम उस स्टीम को क्या करना है, आगे भेजना है। तो इस पाइप के सहारे हम क्या करते हैं, उस स्टीम को क्या कर सकते हैं, बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लगा होता है पाइप स्टीम। ये लगा होता है मैन होल। अब इसके अंदर की जो भी सफाई करनी है तो मैन होल क्या, यहाँ एक इंटर पॉइंट होता है जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, इस बॉयलर की पूरी सफाई कर सकते हैं। एक लगा होता है यहाँ नीचे साइड में भी लगा होता है लोअर सेफ्टी वाल्व, लोअर सेफ्टी लेवल, जो क्या कर सकता है, इसके वाटर लेवल को ही यह बताता है कि इसका वाटर का लेवल का जो इंटरनल पॉइंट है अभी कितना है। ठीक है, तो यहाँ का समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये हमारी दोनों ट्यूब लगी होती हैं, जो में साइड से दो ट्यूब लगी होती हैं, जो ट्यूब हमारी दिखती हैं, जो सेल ट्यूब होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या, फ्लू गैसेज होती हैं और इसके सराउंडिंग क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, जो इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू क्या है, अभी जब वर्किंग देखेंगे तो ये हमारी क्या, साइड फ्लू गैसेज आती हैं। अब किस तरीके से दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अभी वर्किंग में बात करेंगे। अब ये हमारा क्या लगा होता है, तो डैम्पर लगा होता है। अब डैम्पर का मेन वर्क क्या होता है, हमें कितनी फ्लू गैसेस को यहाँ कितने टाइम के लिए रोकना है और फिर कितना अमाउंट बाहर करना है, वह डैम्पर क्या करता है, इसको रोक के रखता है, इस फ्लू गैसेस को। ये तो हो गया दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोयले को बर्न करते हैं। पहले जब हम यहाँ कोयले को बर्न करते हैं तो यहाँ फ्लू गैसेस आएंगी। तो फ्लू गैसेस हमारी क्या होती हैं, इस तरीके से इस ट्यूब में रहती हैं। अब ये ट्यूब के सहारे इस तरीके से फ्लो होती हैं, ये जो बॉटम फ्लू हम कहते हैं। ठीक है, अब जब ये फर्नेस फायरिंग हो रहा है, फ्लू गैसेस बर्न हो रही हैं, तो ये वाटर क्या है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और जो स्टीम में कन्वर्ट होता है उसे हम जब आगे भेजना है, वो हम पाइप स्टीम के सहारे क्या कर सकते हैं, आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब ये बॉटम फ्लू गैसेस यहां से निकलती हैं, इसके बाद यहां से इंटर करके दो भाग में बढ़ जाती हैं, जिसे हम साइड फ्लू गैसेस कहते हैं। क्योंकि क्या है, दो ट्यूब लगी होती हैं, ये भी हमारा क्या है, बॉटम फ्लू गैसेस है। जो बॉटम फ्लू गैसेस है, अगर हम इसके साइड व्यू में देखें तो इस तरीके से क्या है, दोनों डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारा इस साइड चला जाता है और एक हमारा इस ट्यूब के तरफ चला जाता है। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में टॉप व्यू में देखो, एक ये हमारा साइड फ्लू गैसेस निकल जाती हैं और हमारा क्या है, यहां से भी साइड फ्लू गैसेस निकल जाती हैं। अब ये साइड फ्लू गैसेस हैं, अब इसमें क्या वाटर हमारा फिल है, तो वाटर को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो यहां से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या तो कन्वर्ट होता है। और यहाँ हमारे दोस्तों लगे होते हैं इकोनोमाइजर। तो ये डैम्पर के सहारे जो फ्लू गैसेस होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फिर चिमनी के सहारे, क्या है चिमनी है ना, इसको चिमनी के सहारे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लंकासायर बॉयलर हमारा वर्क करता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लंकासायर बॉयलर होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।